Welcome to my channel Heal Your Soul with Meenakshi. Today I was not feeling like making any video, but आप में से कुछ भक्त ऐसे हैं विष्णु भगवान के या श्री कृष्णा जी के जो कि अपने ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब हैं जो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं विष्णु भगवान के भक्तों के लिए और श्री कृष्णा के भक्तों के लिए उनके प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ इस टैरो रीडिंग में। तो अगर आप भगवान विष्णु से कनेक्ट करते हैं, अगर आप श्री कृष्णा से, कान्हा से कनेक्ट करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप विष्णु भगवान के भक्त हैं और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो ये रीडिंग उन्हीं के कुछ जवाब हैं जो मैं देने जा रही हूँ। और जो आपकी भक्ति है उसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी कि मैं कुछ भी रीडिंग करूं, लेकिन आपकी भक्ति इतनी प्रबल है और आप विष्णु भगवान को इतना मानते हैं, तो मैं ये रीडिंग आपके लिए स्पेशल लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगी कि जो भी विष्णु भगवान के यहाँ भक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी क्या पास्ट सिचुएशंस रही हैं, पास्ट सिचुएशंस में उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में देखा है, झेला है, कि उनको विष्णु भगवान की शरण में जाना पड़ा और विष्णु भगवान ने उन्हें अपनी शरण में लिया भी। तो मैं देखना चाहती हूँ। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। जो भी आपके भक्त विष्णु भगवान, आपके भक्त जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके कुछ पास्ट साइंस मुझे दिखाइए कि उनके पास्ट लाइफ में उन्होंने क्या क्या झेला है, उनके जीवन में क्या कैसी परिस्थितियां आई हैं कि वे पूरी तरह से आपकी शरण में आ गए। तो मैं देखना चाहूंगी कि पास्ट में आपकी क्या सिचुएशन रही है। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत अधिक पैसे की कमी को महसूस किया था अपने जीवन में और आपने बहुत कुछ गंवाया भी है। इसमें मुझे लग रहा है कि आपने पैसे की तंगी के कारण कुछ अपने जो आप में कैलिबर थे उसमें भी आप आगे नहीं बढ़ पाए हो, क्योंकि आपके पास इतना पर्याप्त धन नहीं था कि आप अपने जो भी आप मैनिफेस्ट करते थे करियर को, उसमें कुछ आगे बढ़ पाए। तो आपने पैसे की तंगी बहुत देखी है। आपने देखा है कि कैसे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके सब कुछ हासिल कर लेते हैं, बल्कि आप अपनी मेहनत से भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। और यही एक मोमेंट था लाइफ में जब आपको लगा कि नहीं, किस्मत और भाग्य भी बहुत कुछ होता है, सिर्फ मेहनत ही नहीं, लेकिन भाग्य और लक होना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो एक पहला कार्ड है, ये शो कर रहा है कि आप मैनिफेस्ट तो बहुत कुछ कर रहे थे अपने पास्ट में और आप मेहनत भी बहुत अधिक करते थे, लेकिन उतने रिजल्ट आपको नहीं मिल पाए। वो सब धन की कमी की वजह से था। यस। दूसरा जो कार्ड मैंने देखा है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो पास्ट में बहुत अधिक रिच रहे हैं। आपके जो पूर्वज थे वो बहुत अधिक रिच थे, बहुत पैसा था उनके पास, ठीक है। लेकिन आपको जब भी पूर्वजों ने आपके साथ, हो सकता है कि आपको जब जायदाद के हिस्से बंट रहे थे तो आपको उसमें बराबर का हिस्सा नहीं दिया गया, क्योंकि जो भी आपके पूर्वज थे ना, उनके पास बहुत अधिक रिचनेस थी, वेल्थ थी। और जब वो बांटने लगे या आपके बीच में जब वो बंटवारा हुआ, तो आपको सबसे कम हिस्सा मिला है अपने पूर्वजों से भी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि धन के बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं
आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। आपके जीवन में कुछ ऐसे क्षण आए हैं कि आपको लगता था कि अब बस सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है जिसके सहारे मैं आगे बढ़ पाऊँ। मतलब आप बिल्कुल उस कंडीशन में जा चुके थे जब आपको लगता था कि अब जीवन में कोई भी राह नहीं है और अब कोई भी ऐसा मुझे दोस्त भी नहीं मिल रहा है या कोई ऐसा साथी भी नहीं मिल रहा है जो मेरी इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकाल पाए। और इसी सब में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। आपको पता लग चुका है कि हमारा इस जीवन में ऐसा कोई भी साथी नहीं होता जो हमें अनकंडीशनली प्यार करे। तो ये जो टाइम था आपके पास्ट में आपने देखा है वो कुछ ऐसे इंटरनल आपकी सेल्फ रियलाइजेशन का समय था जिसमें कि आपको पता चला कि हम खुद के ही मित्र या दोस्त बन जाएं तभी हम इस जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं। आप जो भविष्य में थे ना अब वो बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। मतलब जब एक इंसान की पूरी तरह से डेथ हो जाती है उसके बाद फिर से पुनर्जन्म होता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो पास्ट था उसमें आपको इतने धक्के लगे हैं, इतने ज़्यादा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि अब आप वो इंसान बिल्कुल भी नहीं रह गए हैं जो अपने पास्ट में थे। तो ये सब डिवाइन ही करवा रहे थे, ये यूनिवर्स की मर्जी थी कि आप सच्चाई को देख पाएँ, आप इस जीवन को समझ पाएँ। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं हो रहा था, लेकिन कभी-कभी हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन वो सब यूनिवर्स ही करवा रहा होता है कि आपको इस जीवन के सच्चाई को जानने का मौका मिले। तो आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हुए हैं अपने पास्ट में। यस। और चौथा कार्ड जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो पास्ट में कुछ ऐसे एडिक्शन से एडिक्ट हो चुके थे जो जिससे वो खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहते थे। हो सकता है कि कोई रिलेशन ऐसा था जिसमें कि आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, जिसमें आपकी भावनाओं की, आपके इमोशंस की कोई भी कद्र नहीं थी, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको लगता था कि जब मैं यहाँ से मूव ऑन करूँगा तो पता नहीं क्या-क्या छूटेगा। लेकिन आप एडिक्शन में आ चुके थे, आप कम्फर्ट ज़ोन में रहना चाह रहे थे, बल्कि वहाँ से आपको छूटना ही आपकी भलाई थी। लेकिन आप कुछ ऐसे रिश्तों में या करियर में, ऐसे करियर में भी आप फँसे हो सकते हैं पास्ट में, जिसमें कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, बस आप स्टक थे। तो आपके पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपको पैसे में भी धोखा मिला है, आपने पैसे की तंगी देखी है और आप कुछ ऐसे रिश्तों में और ऐसे करियर में बंधा हुआ महसूस करते थे, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते थे। ये कोई एडिक्शन भी हो सकती है। तो आप पूरी तरह से फँस चुके थे और आप बिल्कुल स्टक हो गए थे लाइफ में। तो ये जो रीडिंग है ये ऐसे लोगों के लिए है जिनके साथ पैसे में धोखा हुआ है पास्ट में या फिर आपकी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है पास्ट में या फिर आप किसी ऐसी एडिक्शन में थे। एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स वगैरह की ही नहीं होती, एडिक्शन हमें फ़ोन की भी होती है, हम ज़्यादा मोबाइल चलाएँ क्योंकि जो भी चीज़ है वो एक सीमा में ही होनी चाहिए। जब वो लिमिटलेस हो जाती है तो वो एडिक्शन बन जाती है। तो वो कोई पर्सन भी हो सकता है हमारी लाइफ में जिससे हम इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि हमारी सारी खुशियाँ ही उस पर डिपेंड हो जाती हैं। तो ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने लाइफ में पैसे की तंगी को देखा है पास्ट में और जिन्होंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है इस दौरान। और कुछ ऐसे और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी एडिक्शन में थे या वो किसी करियर की हो सकती है या किसी पर्सन की एडिक्शन हो सकती है। तो अब मैं देखना चाहूँगी कि इन
पर्सन्स के लिए, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं विष्णु भगवान, उनके लिए प्रेजेंट के लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज गाइड मी। आप अपने भक्तों के लिए प्रेजेंट सिचुएशन में क्या गाइडेंस लेकर आए हैं? आप उन्हें किस तरह से गाइड करना चाहते हैं, मुझे बताइए। तो 4 कार्ड्स उठाऊंगी मैं, क्या गाइडेंस है। तो विष्णु भगवान का यहाँ पर फर्स्ट ही मैसेज है द टावर। द टावर का मतलब है कि आपके जीवन में ये जो सिचुएशन आई थी जिसमें आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुए थे, वो ईश्वर की इच्छा से ही हुआ था, क्योंकि आपकी जो भी जिस रिलेशन में आप थे या जैसी जिंदगी आप जी रहे थे उसके लिए आप नहीं बने थे। वो आपकी जो नींव थी ना वो कच्ची थी, और जिस मकान की नींव कच्ची होती है ना उसे गिरना ही होता है। इसीलिए ईश्वर ने उस रिश्ते को या उस करियर को या जो भी आपके जो रिश्ते थे जो आपको बंधन सा महसूस करवाते थे उनको तोड़ा है, जड़ से उखाड़ा है, क्योंकि उसमें आपका बिल्कुल भी भला नहीं था। इसीलिए यूनिवर्स और विष्णु भगवान आपको बोल रहे हैं कि वो सब मेरी ही इच्छा से हुआ, क्योंकि मेरी ही इच्छा से मैंने उन सभी परिवर्तनों से तुम्हें गुजारा है जो तुम्हारी हायर सेल्फ के लिए जरूरी थे। तो ये बिल्कुल भी, अगर तुम्हें लगता है कि ये बुरा समय था, तो अगर तुम भीतर झांक कर देखोगे ना तो इसमें बहुत कुछ अच्छा छुपा था तुम्हारे लिए, क्योंकि इसका कोई बेस, कोई आधार मजबूत नहीं था। तो इन रिश्तों को, इन करियर को या जिस भी सिचुएशन में आप पास्ट में फंसे थे उसका जाना ही आपके लिए बेहतर था। इसीलिए यूनिवर्स विष्णु भगवान ने इसको तोड़ा है, इसको आपकी लाइफ से बिल्कुल रिमूव कर दिया है। तो विष्णु भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो आपके जीवन में परिवर्तन आया है ना, उन्हीं की इच्छा से आया, क्योंकि ये परिवर्तन बहुत जरूरी था। और जैसे ही आप इन लोगों के बीच से निकले हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, वैसे ही यूनिवर्स और विष्णु भगवान ने ऐसे लोगों को भी आपकी लाइफ में भेजा है जो आपके साथ इमोशनली टच हैं, या प्रेजेंट में ऐसे लोग आएंगे, क्योंकि मैंने प्रेजेंट के लिए ही गाइडेंस मांगी है। तो विष्णु भगवान बोल रहे हैं कि ये जो मोमेंट था ये आना जरूरी था, क्योंकि आपके जो इल्यूजन थे ना, भ्रम थे कुछ रिश्तों के बारे में, भ्रम पाल रखे थे आपने कि ये रिश्ते मेरे लिए बेहतर हैं, वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं थे, वो आपको पीछे की ओर धकेल रहे थे। इसलिए विष्णु भगवान ने उन सभी को आपसे दूर किया है, और कुछ ऐसे लोगों की एंट्री आपके जीवन में होने जा रही है जो हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड हैं। वो आपको इमोशनली बहुत अधिक सपोर्ट करने वाले हैं। आपकी जो इमोशंस है ना उनसे फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे, और आपको बहुत अच्छा फील होगा उनके बीच में। यानी कि जैसी आपकी एनर्जी है वैसी ही एनर्जी के लोग आपके जीवन में आने वाले हैं या आ चुके हैं। तो प्रेजेंट में आपका ये है कि आप अब ऐसे लोगों के बीच में हैं जो आपको इमोशनली फुलफिल महसूस करवाते हैं। आपको लगता है कि हाँ जीवन सुंदर है। पहले आपको लगता था कि नहीं, जीवन तो बहुत ही टफ है, इसको मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन जैसे ही ऐसे लोग आपके जीवन से गए हैं, आपके जीवन में ऐसे लोगों की एंट्री हुई है जो कि आपको अब मेंटली सपोर्ट करते हैं, आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए न्यूज़ है। अगर ऐसे लोग नहीं आए हैं तो बहुत जल्दी आपके जीवन में ऐसे लोग आने वाले हैं। हो सकता है कि आपको अपने परिवर्तन के लिए, आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत अधिक धन भी खर्च करना पड़ा, क्योंकि आपके जीवन में जब ये टावर मोमेंट आया था तो आप बिल्कुल टूट चुके थे। आपको लगता था कि अब मेरे पास कोई भी नहीं है। तो आपने उस इमोशनल इम्बैलेंस से अपने आप को उबारने के लिए, मुझे लग रहा है कि बहुत सारा धन भी आपने खर्च किया है अपनी इंटरनल हीलिंग पर। आपने बहुत अधिक अपने ऊपर खर्च किया है, लेकिन आपको ये पता था कि जो मैं यूनिवर्स में डालूंगा वो मुझे वापस भी मिलेगा।
इसलिए आपने बहुत कुछ सीखा है और सारा यूनिवर्स आपकी हीलिंग में आपके साथ खड़ा था। और आप में ना एक दयालु, आप बहुत कंपैशनेट हैं, आप बहुत दयालु स्वभाव के हैं। आपको लगता है कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ भी ना हो। तो लोग जो होते हैं ना, कई बार सोचते हैं कि जिस कंडीशन से मैं गुजरा हूँ ना, तुम गुजरो तो तुम्हें पता चले। लेकिन आपके मन में ऐसी भावना नहीं है। आप सोचते हैं कि नहीं, जो मेरे साथ घटित हुआ है ना, वैसा किसी के भी साथ ना हो। तो आपने जो नॉलेज ग्रहण की है ना, मुझे लगता है कि आप लोगों को फ्री में बाँटते हो। कि जब मैं इस कंडीशन में था तो मैंने ऐसा किया था, तो तुम भी ऐसा करो। तो मुझे लगता है कि आपने अपनी हीलिंग पर तो बहुत सारा पैसा खर्च किया है, लेकिन आप लोगों को ना फ्री में ज्ञान देते हो। कब कई बार हमें फ्री में ज्ञान देना भी ना बहुत महँगा पड़ता है, इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है कि बैलेंस बना के चलिए। विष्णु भगवान आपको बैलेंस बनाकर चलने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आपके परिवार में या आपके जो करियर है, आपका जो कार्यस्थल है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके कार्यों में कुछ त्रुटियाँ निकाल देते हैं। उनको लगता है कि आप कुछ अलग हो, आप में ना कुछ बात है। तो उनकी जो भी वो कुछ करना नहीं चाहते, वो सिर्फ़ बैठकर देखना चाहते हैं, तमाशा देखते हैं वो। लेकिन आप जब कुछ अलग करते हो ना, तो उनको लगता है कि नहीं, हम नहीं कुछ कर रहे तो ये भी क्यों कर रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स ने बोला है कि आप बहुत अच्छा अपने करियर में कर रहे हैं और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। जितने भी आपके ऑपोज़िट में लोग खड़े हैं, उनको होने दीजिए, क्योंकि जब आप कुछ अलग करते हैं ना, तो बहुत सारा क्रिटिसिज़्म भी आप उसका सामना आपको करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें भगवान विष्णु आपके साथ हैं, और जो भी लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो भी लोग आपकी बातों का विरोध करते हैं, उनकी ओर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि जितना आप उनसे लड़ेंगे ना कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तो उनको अपनी विजय महसूस होगी। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ़ अपने काम से मतलब रखिए। आपको जो भगवान ने, यूनिवर्स ने काम दिया है ना, उस पर फ़ोकस कीजिए। आप लोगों के प्रति अपना फ़ोकस मत दीजिए, उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ यूनिवर्स की ताकत है। और आप अपने लाइफ पर्पस, जो भी आपको भगवान ने काम दिया है ना, आप वही कर रहे हैं। आपके साथ ईश्वर की शक्ति है। इसलिए अगर मनुष्य आपके खिलाफ भी हैं तो कोई बात नहीं, ईश्वर तो आपके साथ ही खड़े हैं। तो यूनिवर्स में देखना चाहती हूँ विष्णु भगवान कि इनके जो भी विष्णु भगवान के यहाँ भक्त बैठे हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनको फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है, मैं देखना चाहती हूँ कि फ्यूचर के लिए उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 2 कार्ड पिक करूँगी। विष्णु भगवान, मुझे बताइए कि क्या। देखिए, फिर से वही कार्ड, पेंटिकल्स कार्ड निकले हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आप बहुत सारा धन आकर्षित करने वाले हैं। आप एक प्योर मैनिफेस्टर बनने वाले हैं। आप जो सोचोगे ना, उतना ही धन आप मैनिफेस्ट करने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। आप अब पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हैं। आप बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, और आप एक ना मैनिफेस्टर बन चुके हैं, क्योंकि जब यूनिवर्स के कार्य को आप करते हैं ना, जो भी ईश्वर ने आपको कार्य सौंपा है, जब आप उस कार्य को निरंतर करते हैं, तो ईश्वर आप पर धन की वर्षा करते हैं। तो आप पर बहुत सारे धन की वर्षा होने वाली है। आप जितने दयालु स्वभाव के हैं, उसी का ही आपको अब बेनिफिट और आपको आउटकम में क्या मिलने जा रहा है, बहुत सारा धन आप आकर्षित करने वाले हैं। आप इतना धन आकर्षित करेंगे कि अब आप सच में ही लोगों में भी उसका दान और पुण्य करने के काबिल बन सकेंगे।
देखिए कप्स वाले भी कप आपके लिए वही जो रीडिंग है ना बार-बार आ रही है कि आपको फ्यूचर में ऐसे लोग आएँगे आपके फ्यूचर में जो आपको इमोशनली हील करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे आपके लाइफ पर्पस में। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, ये रीडिंग आपके लिए है, ये कार्ड दूसरी बार निकल कर आए हैं बाहर। ठीक है, तो आपके साथ हमेशा ईश्वर की और विष्णु भगवान की शक्ति रही है। सभी में येलो जो कलर है वो आ रहा है और बार-बार वही कार्ड आ रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी और आपको वाइज़ली चूज़ करना है कि मैं किस ओर, किस दिशा की ओर बढ़ूँ। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश है, भगवान विष्णु आपके साथ खड़े हैं। आपके अंदर जो भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आई है, आपने उसको सँभाला है और आप एक मैजिशियन की पावर में आ चुके हैं। यू हैव एवरी रिसोर्स। अब आप हर कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप एक मैजिशियन हैं। आप एक ईश्वर की भांति ही सबका भला करने वाले हैं। तो आप एक करियर में भी बहुत सारा धन आकर्षित करेंगे और आप यूनिवर्सली गाइडेड हैं। यूनिवर्स की जो शक्ति है ना वो आपको गाइड कर रही है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। तो ये जो मैजिशियन कार्ड है आप फ्यूचर में यही बनने जा रहे हैं मैजिशियन। द मैजिशियन की एनर्जी आई है तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। आपका फ्यूचर जो है वो एक अब मैं क्या ही बोलूँ इतनी अच्छी रीडिंग है आपके भविष्य के लिए ईश्वर ने आपको द मैजिशियन की जो एनर्जी है ना वो दी है। इसमें आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं इसलिए अच्छा ही सोचिएगा। क्योंकि जो आप यहाँ सोचोगे ना वही धरती पर क्रिएट करोगे। इसीलिए ईश्वर बोल रहे हैं कि जैसे तुम बोलो तथास्तु। जो तुम सोचोगे वही मिलेगा क्योंकि आपने बहुत सारा हार्ड वर्क अपने ऊपर किया है। तो अब ईश्वर की यही मर्जी है कि जो आप बोलोगे उस पर मैं तथास्तु करूँगा बस। क्योंकि आपकी विजय निश्चित है, आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया है। तो थैंक यू सो मच इस रीडिंग को सुनने के लिए। भगवान विष्णु की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ हैं और आप हमेशा ही ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और जो भी आगे आपके लिए मैसेज हुआ करेंगे मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ और किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। जय विष्णु भगवान। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।